Hello everyone. JKSSB has come up with the final syllabus for Accounts Assistant Finance. So we are back with another video in which we will have a detailed discussion about the syllabus and all the topics. So let's begin. First section जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो है 30 मार्क्स रखे हैं इन्होंने. जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके. इसमें जो पहले से ही था वो ही है. हम टॉपिक वाइज देखेंगे. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया. बहुत वास्ट सिलेबस है ये, बिकॉज इन्होंने एक तो JNK का रखा है और इंडिया का भी रखा है, जिसमें कि आपको सीधे लग रहा है कि इंडियन हिस्ट्री भी आता है और इंडियन जियोग्राफी भी आता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए. पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. दैट मीन्स एक तो इंडिया का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जो होता है, नो डाउट को वो इजी लेवल का होगा, बट वो इन्होंने रखा है. और इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री भी रखी है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी जियोग्राफी में ही आता है एक पार्ट में. डेमोग्राफी, सेंसस फीचर्स एंड फंक्शंस. इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया. Weather, climate, crops, means of transport of India. Environment, ecology and biodiversity. JKUT. अच्छा, JKUT का जो फिर ये तो बाकी इंडिया का था. और यूनियन टेरिटरी का जो रखा है उसमें पूरा हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, जियोग्राफी भी है. और जियोग्राफी में आपको वेदर रिलेटेड पढ़ना है, क्लाइमेट का पढ़ना है, क्रॉप्स का पढ़ना है, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा, फोना, जो उन्होंने ऑलरेडी रखा था. जैसे आपको इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है. रिवर्स का है, किस रिवर का कहाँ पे सोर्स है और कहाँ कहाँ किस एरिया से निकलते हैं, वो भी पढ़ने हैं. और जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, हमारी इकोनॉमी किससे चलती है, किस चीज़ का किस किस सेक्टर का रोल है, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हेरिटेज एंड कल्चर, एक तो इंडिया का भी और चेन का भी पता होना चाहिए. जो भी हमारे मोनूमेंट्स है, जो भी हमारा हेरिटेज है, जो भी हमारा कल्चर रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए. और JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो एक्ट आया, उसको आपको इन डिटेल पढ़ना है. उसके बाद 30 मार्क्स रखे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए. उसमें पूरी अकाउंटेंसी जो इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी थी या इससे पहले वाले सिलेबस में भी थी, सेम वही है. जैसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो क्या होती है, और जो कुछ टर्म्स इसके साथ रिलेटेड है वो आपको देखनी है. हम जनरल की एंट्री कैसे करते हैं, हम जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या है, ऑडिट आपको पढ़ना है, कैश बुक के रिलेटेड पढ़ना है, लेजर अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है. तो और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें क्या फ़र्क है, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है. और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे सोशल ऑडिट है, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, या इसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक दिया हुआ है. और टैक्सेशन, टैक्स लॉस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग. तो दैट मीन्स कि इन डिटेल आपको अकाउंटेंसी जो है उस पर होल्ड होना चाहिए बहुत अच्छे से. नो डाउट जो JKSSB है वो जो पेपर डालती है विद इन सिलेबस एंड बेसिक लेवल का होता है, बट अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे एंड ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग, एंड आजकल जो है रिसोर्सेज भी सबके पास अवेलेबल है. सो यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू डील विद एवरी टॉपिक. यू कैन नॉट इग्नोर एनी सेक्शन. सो जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स. और जैसे कि हमने देखा रिसेंट कट ऑफ का भी, तो आप किसी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अगर इंग्लिश की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक्स है, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा होता है. इंग्लिश ग्रामर वही है इसमें. जैसे टेंसेस का पढ़ना है आपको, आर्टिकल्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में, आपको फ्रेजेस, नाउन्स, होमोफोन्स, नारेशन, क्लॉजेज, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स, उनकी मीनिंगफुल सेंटेंसेस, या बाकी जो देखे हैं यूज़ ऑफ प्रिपोजिशंस, आप खुद भी पढ़ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. दैट मीन्स बेसिक चीज़ें जो ग्रामर में होती है, आपको एक सेंस होना चाहिए, ग्रामेटिकल सेंस होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपको आना चाहिए. और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स का 10 मार्क्स रखा है इन्होंने. प्राइमरी, और फिर से वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा,
हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे टेबुलेशन करते हैं, कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, कौन सी बेसिक बहुत सारे मेथड्स होते हैं या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस है, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ये भी इससे पहले था। और डेमोग्राफी, जैसे हम ज्योग्राफी में भी ये आता है, डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस, यहाँ स्टैटिस्टिक्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ जैसे टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट आप ये देख लीजिए कि जो हर एक सेक्शन है आपको उनकी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। टर्म्स जो भी सेक्शन है उसकी अलग, जैसे इकोनॉमी की अलग टर्मिनोलॉजी होती है, स्टैटिस्टिक्स की अलग से होती है। पहली बात ये है, तो आपको पहले उन सारे डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो इससे पहले भी हमने बोला कि आप बेहतर ये रहेगा कि आप एक सेक्शन के अलग अलग से किताबें लाएं, सो दैट कि आपको अच्छा होल्ड हो, या कोई चैनल जो यूट्यूब चैनल है पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए अच्छी होती है, फेमस होती है, तो वो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ना कि आप एक ही चैनल पे या एक ही किताब पे ये सारी चीज़ें देखें। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए इन्हें 10 मार्क्स रखे हैं, और मैथमेटिक्स में इन्होंने जो पहले रखा था वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वो सच में जो बिगिनर्स थे या न्यू कमर्स थे इस सब्जेक्ट के लिए, वो उनके लिए ये इतना इजी नहीं था, तो सख्त ही बनता उनके लिए। तो इसमें अब उन्होंने क्या रखा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको इनका पता होना चाहिए कि दो में डिफरेंस क्या है, और उनकी फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, और उसके बाद सिंपल से क्वेश्चंस आप इस पे सॉल्व कीजिए। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, ये आपको यहाँ, अगर आप किसी ने सीसैट पढ़ा होगा या किसी ने वो बैंकिंग का पढ़ा होगा, बिल्कुल ये वही है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये थोड़ा डिफरेंट है। सेट थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स रखा है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर्स। तो वेक्टर्स भी मैथमेटिक्स का है, कुछ उनने मैथमेटिक्स का रखा है, और कुछ जो इसमें टॉपिक्स है वो बहुत सारे बच्चों ने बैंकिंग और जो सीसेट है उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद आते हैं जनरल इकोनॉमिक्स पे, 10 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। अगर आप इफ़ यू गो थ्रू दी स्लाइड्स, तो आपको दिख रहा होगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपको बिल्कुल लिंक करके, टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ना है, और डिटेल वे में पढ़ना है, क्योंकि उनने बहुत सारे जो टॉपिक्स है, तो आपको ये टॉपिक समझने के लिए जो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का वो पता होना चाहिए। जैसे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, इनका मीनिंग है, स्कोप है, मेथडोलॉजी है, क्यों करते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारा कुछ पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, डिमांड एनालिसिस पढ़ना है, फैक्टर प्राइसिंग पढ़नी है, और इसमें आपको प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। और जैसे आरबीआई का रोल आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई काम कैसे करता है, क्यों है हमारी कंट्री में आरबीआई। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेजरमेंट वो पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ें ये इसको अफेक्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए इंडिया में 1992 के बाद, एलपीजी जब आया, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल इनकम भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना है। तो जो इकोनॉमी है उसमें आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने होंगे, बट आपको जो थ्योरी है इकोनॉमी की वो पढ़नी है, और कुछ ग्रैप्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जनरल साइंस है, 10 मार्क्स रखे हैं इन्होंने। तो अगर आप खुद भी देख सकते हैं, जो ये साइंस है ये भी 10th बेस तक ही है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, तो उसमें कवर अप हो जाएगा, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड से उनको पता है कि ये सारा कुछ उसी में आता है। और जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि जितने भी छोटी क्लासेस की आपको साइंस बुक्स है वो आप पढ़ लीजिए, बहुत छोटी होती है, तो वो आपको कवर हो सकता है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, मास है, वेट है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है। या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिया है, या बायोलॉजी का है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन का दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये बिल्कुल सारा 10 तक की साइंस बुक्स में आता है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में है, वाइटामिन्स के बारे में है, और एनवायरनमेंट का भी दिया गया है 2 टॉपिक्स। एक तो इकोसिस्टम, बिल्कुल बेसिक्स है, फूड चेन्स के बारे में पढ़ना है आपको, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट।
उसके बाद आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के लिए मैंने बोला है एक बुक आती है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, एक छोटी सी किताब है। उसमें जो भी आपको मतलब जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा, जिसको किसी एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ना होगा, उसके लिए वो बेहतर है, क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एज ए लेसन्स दिए गए हैं। 10 मार्क्स है कंप्यूटर्स के भी। उसमें बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS पावरपॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस, एंटीवायरस क्या होता है, जैसे जो भी टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर्स में, बिकॉज कंप्यूटर इज़ जो नए से इसका नया नया आता रहता है, आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक्स हैं इनको, जो फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर्स है, जो फाउंडेशनल इनके डिवाइसेस हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानना बेहतर है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, या इनके पेरिफेरल्स जो होते हैं, स्टोरेज मीडिया जो होता है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब है जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वेबसाइट्स क्रिएट किए हैं, या उनने जो भी एप्लीकेशंस क्रिएट किए हैं, बी इट फॉर हेल्थ पर्पजेज़, हेल्थ दिस फील्ड, बी इट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़, आपको वो सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनके नाम याद होने चाहिए, उनका पर्पज़ याद होना चाहिए। इन डिटेल नहीं पढ़ना है कैसे बनी है, क्या बनी है, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस चीज़ के लिए बनाई है। सो ये था डिटेल डिस्कशन सिलेबस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द बेस्ट।